हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। है ना, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, रेडी लिखिएगा आप लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो आप, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसको आप लिख सकते हो बी एस। ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी, इसको बी ई भी लिख सकते हो। अगर बॉन्ड एनर्जी बोलना है तो बी ई बोल दो, या उसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, बी एस। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के दो लॉजिक। पहला क्या होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1/साइज। पहला क्या है, 1/साइज। ये तभी अप्लाई होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंस आएगा। ये अप्लाई तभी होगा जब व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफरेंस या सेल इज डिफरेंस। ये अप्लाई तभी होगा व्हेन सेल, सेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे लिखते हो आप, एन से। अगर ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तभी हम अप्लाई करेंगे सेल अपॉन साइज। ठीक है, और दूसरा आप बताओ, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे, इसका एग्जाम्पल एक देख लो, 1s और 1s और 2s दिया हो। ठीक है, तो पहले लिख लो 1s 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 2s 1s 2p, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेंथ देखना हो तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर देखो, या यहाँ आप डायरेक्ट 2 कर लो और इजी हो जाएगा। इसको भी थोड़े देर साइलेंट कर दो। जब साइलेंट आप करोगे तो यहाँ देखो डिफरेंस क्या मिलेगा, ये थोड़ा 2 नहीं दिख रहा ना उस कलर में, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपने 2 लिख दिया। अब देखो, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जबकि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ रहा है। तो यहाँ अगर सेल में डिफरेंस है, जबकि यहाँ भी एस सब सेल, यहाँ भी एस सब सेल, ये भी एस सब सेल, यहाँ भी एस सब सेल। यदि सब सेल होगा तो उसका सेम वही होता है, शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जो साइज में चेंज हो रहा है, तो अगर साइज बढ़ेगा, देखो अगर इधर आप आओगे तो साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर ऑर्डर लिखा जाए, ये ज्यादा होगा 2s के कंपेरिजन में। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे दिया रहे 3s, ये और वीक हो जाएगा, है ना। और दूसरा केस होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, सेकंड केस, सेकंड जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ 1/, ठीक है, दूसरा लिखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। और वो भी पी का कौन सा कैरेक्टर लेना है, तो वो डायरेक्शनल कैरेक्टर। कौन सा, डायरेक्शनल कैरेक्टर। पी का कौन सा कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये देखो मीनिंग डायरेक्शनल का क्या होता है कि अगर ये एस है और ये पी है, इसमें डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। यदि एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा तो इसमें 3 एक्सिस मिलेंगे, एक्स, वाई और जेड। अगर वाई एक्सिस है तो देखो इसमें 2 मिलेगा, अगर ये एक्स एक्सिस है ये माइनस एक्स एक्सिस बोला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस ये होता कि अगर ये एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, और अगर पी ऑर्बिटल है तो पी डम्बल होता है। भाई एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता, और जो पी ऑर्बिटल है
वो डंबल होता है, डंबल, ठीक है। तो ये डंबल का सेंस ये होता कि अगर हम जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब सर्च किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम सर्च करने की जब कोशिश करेंगे तो जो s ऑर्बिटल होगा इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होगा, उसको हम हरे कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा होगा और जो p वाला इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन इधर भरा होगा, इस साइड भरा होगा। जब डायरेक्शन देखा जाएगा तो जो एस्फेरिकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन 3 पार्ट में डिवाइड है, x कुछ इस, मान लो कुछ इस एरिया में है, कुछ इस एरिया में है, कुछ इस एरिया में है। जो s ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 एरिया में है। किसी एक एरिया में अगर देखोगे, मान लो अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो 1/3 होगा, अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो 1/3 होगा, इधर देखेंगे तो 1/3 होगा। यानी किसी भी एक अगर एरिया में देखा जाए तो 1/3 मिलेगा। वही जब p डंबल में आप आओगे तो इसमें 2 एरिया में मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो 2 एरिया कौन कौन है? या तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन से मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन से मिलेगा। 2 पॉसिबिलिटी है। अब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 साइड की पॉसिबिलिटी है तो एक साइड से कहा जाएगा हाफ पॉसिबिलिटी है और इधर से भी हाफ पॉसिबिलिटी है। इसी को कहते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर कि यस ऑर्बिटल यदि होगा तो उसमें 1/3 मिलने की पॉसिबिलिटी किसी भी एक्सिस के अलोंग, लेकिन अगर p ऑर्बिटल होगा तो 1/2 हाफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे ये 50% मिलने की पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ पे 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक यस है और एक p है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी है? p में। क्यों? क्योंकि इसके लॉन्ग 50% मिलने की पॉसिबिलिटी है और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है या 33.3% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन होता है उतना एनर्जी रिलीज होगा, और जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर एक यस हो और एक पी हो तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा? पी में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है वो 50% है, जबकि यस में देखा जाए किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग तो 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको कहा जाता है कि अगर हमारा साइज सेम है, साइज सेम होता है तो हम परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर देखते हैं। साइज सेम का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो इसमें कैसे देखा जाएगा। अगर हमारा केस 2 का मतलब है कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ गया, जैसे ये लिखा हो 2s और 2s 2p, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 2s और 2p, ठीक है। और एक और लिख लीजिए 2p। अब इसमें में बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना हो, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना हो तो देखो क्या कहा जाएगा कि मान लो ये दोनों में सेल कांस्टेंट है, सेल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जब सेल कांस्टेंट हो गया तो साइज का फैक्टर नहीं लगेगा भाई, सेल कांस्टेंट हो गया, दोनों में 2 2 हो गया ना सब में। जब सब में 2 हो गया तो सेल का फैक्टर नहीं लगेगा, तब यहाँ पे लगेगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर देखो क्या कहता है कि अगर ये यस होगा, ये भी यस होगा, यहाँ भी यस, ये पी और ये पी, ये पी, ठीक है। अगर एस होगा यहाँ पे तो 33% पॉसिबिलिटी, ये भी 33% पॉसिबिलिटी, ये 33% पॉसिबिलिटी, ये 50% पॉसिबिलिटी, ये अब देखो यहाँ दिखा जाएगा ये 50% है और ये भी 50% है। देखो यहाँ पे उसी कहा जाता है ग्रेटर द ओवरलैप रीजन ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड।
भाई अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाओगे कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगा, देखो ये यहाँ का दिखाओगे ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखा जाएगा ओवरलैपिंग, यहाँ यदि आप दिखाओगे ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखा जाएगा ओवरलैपिंग, ये देखो। तो अब ये देखा जाए कि सर हमारा जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो ज़्यादा अट्रैक्शंस कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ 50-50% इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये 50% है, 33% है, ये 30% है, तो ज़्यादा अट्रैक्शंस कहाँ होगा, क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, उससे कम ये ऑर्डर आएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो भाई? नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो अब देखो एक यहाँ पे मैटर ये होता है कि अगर हाइड्रोजन है ये 1s1 होता है, और दूसरा भी अगर हाइड्रोजन है तो 1s1 होता है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको कह सकते हैं सर ये s है और ये भी s होगा। तो अगर s में ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे देखो इसमें ओवरलैपिंग दिखाया जाए इस तरह से कुछ, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगा और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, बताओ भाई यहाँ पे, क्योंकि ये 1s है ना ये, और ये भी 1s है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाओगे वो अनपेयर्ड दिखाओगे, सॉरी पेयर्ड दिखाओगे अपोजिट स्पिन में, इसी को बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। इसको क्या बोलते हैं भाई? ओवरलैप्ड रीजन। ठीक, अब यही अगर बॉन्ड हमें ऑक्सीजन में दिखाना हो, किसमें? ऑक्सीजन में। देखो ये O2 है, तो क्या यहाँ O डबल बॉन्ड O बनता है क्या? इसी बात को समझना है कि O डबल बॉन्ड O कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, यानी अगर सीधे p4 को देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे, देखो अगर 4 होगा तो 2 यहाँ पे p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है ना, ये भी और ये भी अनपेयर्ड है। दूसरा भी जब ऑक्सीजन ऐसे लिखोगे आप, ये भी आएगा, सीधे लिखो 2s2 2p4, यानी यहाँ भी देखो ऐसे फिल किया जाएगा तो 2 अनपेयर्ड आएगा क्या, यानी यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग हो रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब इसका डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा। एक देखो ये हेड ऑन हेड हो जाएगा, तो एक आपका ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का, है ना। तो जो ऑक्सीजन होता है वो देखो ये जो हेड ऑन हेड होगा ये सिग्मा बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसी कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो अगर नाइट्रोजन हो, क्या हो? नाइट्रोजन, क्या हो भैया? नाइट्रोजन, उसमें देखो कैसे बनेगा। अब देखो कोई कहेगा ये कैसे बना, तो यहाँ कहा जाएगा 2p का ओवरलैपिंग हो रहा है, किसका हो रहा है भाई? 2p और 2p यानी pp का ओवरलैपिंग हो रहा है ना। अब अगर नाइट्रोजन हो तो क्या नाइट्रोजन में देखो ट्रिपल बॉन्ड बनता है क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा भाई? अगर नाइट्रोजन का लिखा जाए तो 2s2 2p3 होता है क्या, यानी p में कितने अनपेयर्ड है इस बार? 3, और दूसरा भी अगर नाइट्रोजन लिखा जाए तो वो भी आएगा 2p3, यानी वहां भी p में कितने अनपेयर्ड है? 3। अगर 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनेगा क्या, बताओ भाई। अब वो 3 बॉन्ड कैसे दिखाओगे आप? तो मान लो पहला x के अलॉन्ग बन गया, दूसरा उसके परपेंडिकुलर बन जाएगा ये पाई, और तीसरा जो बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर, क्या उसको आप ऐसे दिखा सकते हो क्या? ये देखो हरे से हरे को मिला देंगे, एक ये भी पाई बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ भी पाई बनेगा और बीच में सिग्मा बन जाएगा। बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो आप? चलो, तो देखो आपने हाइड्रोजन को देखा सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सीजन को देखा 2 अनपेयर्ड था डबल बॉन्ड बन रहा था, नाइट्रोजन को आपने देखा 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बन रहा था। यही कंडीशंस देखना है कार्बन में कि कार्बन में कितने अनपेयर्ड होते हैं। तो थोड़ा देखो यहाँ पे कि अगर कार्बन होगा तो 2s2 2p2 होता है क्या, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में भी 2 है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर सेम सेल हो
तो एक साइड करके चला जाएगा अपने बगल वाले घर में और 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे क्या? तो सवाल यही है कि अगर 4 अनपेयर्ड होगा तो क्या कार्बन में 4 बॉन्ड बनेगा क्या? क्वेश्चन यही है कि जब हाइड्रोजन में आप दिखा रहे हो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन का 4 अनपेयर्ड है ना। अगर 4 अनपेयर्ड है तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा क्या? थोड़ा नोट करो भैया इसको।